हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनके अंदर ये चार बातें मौजूद है वो समझो कामयाब है, वो कभी परेशान हाल नहीं होगा। क्योंकि जिनके अंदर ये चार बातें पाई जाती है वो हमेशा कामयाब रहता है। आइए सुनते हैं वो कौन सी चार बातें हैं। मेरे आका फरमाते हैं, पहली बात सच बोलना, यानी इंसान को हमेशा सच का दामन थामे रहना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठ बोलना मुश्किल होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोले बिना रह नहीं सकते हैं, और कुछ बाज ऐसे भी अच्छे इंसान होते हैं जिनको झूठ से नफरत होती है और सच का दामन हमेशा थामे रहता है, चाहे उनकी गर्दन कट जाए मगर वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए जो इंसान हमेशा सच बोलता है वो कामयाब रहता है। आपकी खता हो गई, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ भी हो जाए, आप सच बोलकर बच सकते हैं। आप अगर सच बोल देंगे तो सच बोलने से आपकी गलती भी माफ़ हो जाएगी और आप भी बच जाएंगे और आपकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप से कोई गलती हो गई और आपने झूठ बोल दिया, आपसे कोई खता हो गई और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं उस गलती को छुपाने के लिए, तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर आप मुसीबत में फंसते जाएंगे। इसलिए सच बोलकर बच जाओ, चाहे आपकी गलती हो, आपकी खता हुई हो, लेकिन प्यारे सच बोलने से आपकी गलती माफ़ हो जाएगी, आप बच जाएंगे, परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। पहली बात यह है। दूसरी बात अमानत, यानी इंसान को अमीन बनना चाहिए। अगर आपके पास किसी के सामान रखे हैं तो आप उसको संभाल कर रखें, उसमें खयानत ना करें। और सिर्फ सामान ही में अमानत नहीं शामिल है, बल्कि अमानत में ये चीज़ें भी हैं कि अगर शौहर बीवी हैं तो ये एक दूसरे के लिए अमानत हैं। शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी नज़र किसी गैर महरम औरत की तरफ ना उठाए, कि ये शौहर का हक़ है। और बीवी को भी चाहिए कि वो किसी अजनबी को ना देखे, किसी गैर महरम मर्द की तरफ गलत नज़र ना उठाए, ये बीवी का हक़ है। बीवी को चाहिए कि आप अपने शौहर के लिए अमानत हैं तो आप अमानत को खयानत ना करें, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने पूरे वजूद को अपने शौहर के लिए वक्फ करें। औरत बनाओ सिंगार करे तो सिर्फ अपने शौहर के लिए करे, नियत ये हो कि मैं अपने शौहर के लिए कर रही हूँ। अगर उसने ये नियत कर ली कि मुझे किसी गैर महरम को दिखाना है, किसी और को दिखाना है, दुनिया के सामने मुझे अच्छी लगना है, तो अगर उनके अंदर ये नियत है तो फिर गुनाह है, उन पर अल्लाह की लानत उतरती है। इसलिए मैं उन औरतों से और उन शौहरों से गुजारिश करूंगा कि आप एक दूसरे के लिए लिबास हैं तो आप एक दूसरे के लिए अमानत हैं, इस अमानत में खयानत ना किया करें, इसी में भलाई है। जो शौहर बीबी एक दूसरे के लिए लिबास बनकर रहते हैं, ऐसी जोड़ी के लिए फरमान है कि ये जन्नती जोड़ी है, और ऐसी जोड़ियों पर अल्लाह की रहमत उतरती है। ऐसी जोड़ियां हमेशा सलामत रहती हैं, उनकी मोहब्बतें सलामत रहती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा उन औरतों से और उन शौहरों से कि आप एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यही अमानत और यही सदाकत है। और तीसरी चीज़ मेरे आका ने फरमाई कि हुस्न खुल्क, लोगों के सामने से मुस्कुराकर गुजर जाना, ये हुस्न खुल्क में शुमार तो है। और दिल में आपके बुग़्ज़ है और आप सामने मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, पीछे आप उनकी जड़ काट रहे हैं, ये हुस्न अखलाक नहीं है, ये हुस्न खुल्क नहीं है। हुस्न खुल्क ये है कि आप लबों के साथ साथ दिल से भी मुस्कुराएं, ये हुस्न खुल्क है। आज हमारा हाल तो ये है कि हम आपके सामने तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपके पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ना करो, ये हुस्न खुल्क नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है। और चौथी चीज़ मेरे आका ने फरमाई, रिज़्क़ हलाल। जिस इंसान के अंदर रिज़्क़ हलाल की तलब हो, जिस इंसान के अंदर रिज़्क़ हलाल की तलब होती है, वो इंसान कामयाब रहता है, क्योंकि खुद भी हलाल रिज़्क़ खाएगा, घर वालों को भी हलाल रिज़्क़ खिलाएगा। तो ऐसे लोग दुनिया में कामयाब रहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिनके अंदर ये चार बातें पाई जाए वो शख्स कभी भी
پریشان نہیں رہے گا، کبھی بھی وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ 4 باتیں آپ پھر سے سن لیں: سچ بولو اور امانت دار بنو اور حسن اخلاق کے پیکر بنو، اور چوتھی چیز رزق حلال کے تلاش میں ہمیشہ لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کامیاب بنا دیتا ہے۔